दोस्तों 5 इमली के बीज लेकर के और आप अपनी दाई भुजा पर यदि बांध लेते हैं और उसके बाद इस पेड़ पर चढ़ा देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान करते हैं, जो शत्रु आपको परेशान करने के साथ साथ आपको दिक्कतें ऐसी देते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं पड़ता, यानी कि काम पूरा नहीं होता, काम पूरी तरह से नहीं हो पाता और आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल जहन्नुम बन जाती है। यानी कि दोस्तों जो भी आप काम करते हैं आपके सिलटे काम जो है वो सारे उल्टे होते चले जाते हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार होती चली जाती है। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु ने आपकी पूरी जो है बाजी पलट रखी है और शत्रु के कारण आप बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, यानी आप कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो शत्रु आपको धमकियां देता है, कोई ऐसा बाहुबली शत्रु जो कि आपके जीवन में आकर के प्रलय मचा रहा हो, यानी कि आपकी दुकान पर आकर के हफ्ता वसूली करता हो, पैसे की डिमांड करता हो, जबरदस्ती नजर लगा देता हो या फिर उस शत्रु के कारण आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो गई हो, आते जाते आपको गाली गलौज करता हो, दूसरों को आपके खिलाफ भड़काता हो, इस तरह का जो शत्रु होता है दोस्तों वो पूरी तरह से आपको नष्ट कर देना चाहता है, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। शत्रु जो होते हैं वो झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा देता है या फिर ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको लूट लेने के चक्कर में शत्रु कुछ भी किया कराया करवा सकता है या फिर आप पर जानलेवा हमला भी कर सकता है। मान लीजिए इस तरह के शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिए यदि आप अपनी जिंदगी में शत्रु के कारण परेशान है तो आप 5 इमली के बीज लीजिए। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और दोस्तों और भी वार हैं जैसे कि मंगलवार हो गया, मंगलवार को भी इस उपाय को कर सकते हैं और गुरुवार को भी कर सकते हैं। तो भाई गुरुवार, मंगलवार और शनिवार ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इन 3 दिन को आप कॉपी पेन डायरी में नोट कर लीजिए कि भाई ये 3 दिन कौन से हैं जब हम इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 दिन नोट कर लीजिए डायरी में, है ना। आप मेरे वीडियो देखने के साथ साथ आप पेन और डायरी लेकर के बैठा कीजिए ताकि उसमें आप लिख लीजिए कि भाई इस उपाय को कब करना और उपाय के बारे में भी लिखा कीजिए। वीडियो को सुनते सुनते उपाय भी लिखा कीजिए। तो उससे क्या होता है कि आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं लिखते और गलत काम नहीं करते, गलत उपाय नहीं करते। यदि आप मान लीजिए इंफॉर्मेशन को यानी कि उपाय को ठीक से समझेंगे नहीं तो फिर आपका उपाय सही से होगा नहीं। ठीक है, तो उपाय को करने से पहले आपको बिल्कुल सही से इसको लिखना होगा कॉपी पेन डायरी में। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वो विधि आपको पूरी करनी है। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इमली के बीज लेने हैं जो कि 5 इमली के बीज होते हैं। और दोस्तों 5 इमली के जो बीज हैं वो आपको लेने हैं। 5 इमली के बीज आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो इमली में से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो पंसारी की दुकान से, ये आपको 5 इमली के बीज आसानी से मिल जाते हैं। तो भाई 5 इमली के बीज ला करके आपको घर पे रख लेने हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये 5 इमली के बीज को पोटली में, है ना, एक कपड़े की एक पोटली आप बना लें या फिर कोई भी काला कपड़ा भी ले लें, या काला कपड़ा है तो वो पोटली वगैरह ले लें। तो यहाँ पर आपको कोई कपड़े की पोटली आपको बना लेनी है जिसमें 5 इमली के बीज वो आ जाएं। ठीक है, और उसको बांध दें काले डोरे से। काले डोरे से बांधने के बाद अब दोस्तों अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाएं। इस उल्टी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है, यानी कि सीधे हाथ में इस पोटली को पकड़े और अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाएं। अपने शत्रु का ध्यान करें, आपका जो भी शत्रु होगा उसका आपको ध्यान करना है। जैसे मान लीजिए जो आपका शत्रु सामने से वार करता है, सामने से आपको गिदड़ भभकी देता है, धमकियां देता है ना, तो आप क्या करें, जैसे धमकियां देता है, गिदड़ भभकियां देता है सामने से, तो उस शत्रु का आपको ध्यान करना है, उसका चेहरा आपके मानस पटल पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने ऊपर से उस समय इसको घुमाना है ना। तो 7 बार भैया घुमा दें। अब 7 बार घुमाने के बाद इस इमली के बीजों को 7 बार अपने ऊपर से घुमाने के बाद, जब आप इस इमली के बीजों को 7 बार अपने ऊपर से घुमा देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसको लेकर के जाना है दोस्तों आपको पीपल के पेड़ के पास, है ना, पीपल का पेड़। अब आप देख लीजिए कि आपके आसपास कहां पर पीपल का पेड़ है। दोस्तों वैसे ज्यादातर पीपल के पेड़ वगैरह हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में, भारतवर्ष में हर जगह आपको पीपल का पेड़ आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना, तो देख लीजिए आपके आसपास कहां पर पीपल का पेड़ है, तो वहीं पर आप जाएं और पीपल के पेड़ पर जाकर के इन इमली के बीजों को टांग दें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कोई देख ना ले। देखिए यदि कोई देख लेगा ना तो ये शायद हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके पीपल के या जो बीज हैं ले जाए वहां से, या कोई तांत्र विद्या कर दे। तो आप ऐसे पीपल का पेड़ का चुनाव करें जहां पर लोग आते जाते नहीं है ना, क्योंकि यदि लोग वहां पर बैठे रहते हैं, देखिए पीपल के पेड़ के नीचे क्या है, चबूतरा होता है। कितनी बार कहीं गांव में, कहीं कस्बों में और कहीं कहीं तो शहरों में भी पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा होता है और वहां पर सब लोग बैठते हैं। शाम को सुबह सब लोग वहां बैठते हैं, कुछ लोग कसरत करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम भी करते हैं,
है ना, क्योंकि पीपल का पेड़ अच्छी ऑक्सीजन देता है। इस कारण से लोग प्राणायाम वगैरह सब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। तो यदि आप वहां पर जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो आप ऐसे पीपल का पेड़ का चुनाव करेंगे जहां पर कोई आता जाता नहीं हो ज्यादा, ठीक है ना, ज्यादा जहां पर जिसका आना जाना नहीं हो, ऐसे पीपल के पेड़ का चुनाव कर लेंगे। अब पीपल के पेड़ का चुनाव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पीपल के पेड़ आपने चुन लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो पीपल का पेड़ में आपने ये इमली के जो बीज हैं ये रखे हैं, मैंने आपको दिन बताई दी उसमें रखना है। अब आप आकर के घर पे आ जाएं, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखें। अब दोस्तों आपको अगले सप्ताह, यानी कि मान लीजिए जैसे आपने प्रयोग करा, मान लीजिए मैंने जो दिन बताया जैसे मंगलवार को करा, तो अगले मंगलवार को आपको उसी पीपल के पेड़ पे जाना है, ठीक है। यदि आपने प्रयोग को गुरुवार को करा तो अगले गुरुवार को आपको उसी पीपल के पेड़ पे जाना है, और यदि प्रयोग आपने शनिवार को करा तो फिर अगले शनिवार को आपको उसी पीपल के पेड़ पे जाना है, ठीक है ना। तो वहां जाकर के आप एक सप्ताह बाद वहां जाएं, जा करके वो जो पोटली आपने वहां रखी थी बीजों की, जिसमें कि 5 बीज थे, उसमें से एक बीज निकाल लेना। हालांकि पोटली पूरी घर पे ले आनी, पोटली जो है पूरी घर पे ले आए, उसमें से एक बीज निकाले। अब ये 5 बीज आपके तैयार हो गए, ठीक है ना। ये बीज अब छोटे मोटे बीज नहीं रहे, ये इमली के बीज नहीं रहे, ये हो गए आपकी तंत्र विद्या के बीज, यानी कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, यानी कि शत्रुओं से प्रोटेक्शन की लेयर आपकी चालू हो गई, यानी कि शत्रुओं से अब आपका प्रोटेक्शन 100% होगा। कैसे होगा, यहां पर आपको इमली के बीज लाने हैं, इमली के बीज ला करके एक बीज निकाल लेना है। पोटली आपको कहीं ऐसी जगह रखनी है, महफूज जगह है ना, जो बिल्कुल जहां पर कुछ भी नहीं हो, ऐसी जगह आपको रखें, पोटली वहां रख लें। और इमली का बीज लेकर के, अब इमली का बीज ला करके, और इमली का बीज आप घर पे ले आए। इमली का बीज घर पे लाने के बाद एक इमली का बीज उस पोटली से निकालें और काले कपड़े में उसको बांधें। और पुरुष जो है, जो व्यक्ति पुरुष है, जो पुरुष इस उपाय को कर रहा है, वो अपनी दाईं भुजा में इसको बांध लेगा। और यदि कोई महिला इस उपाय को कर रही है तो वो अपनी बाईं भुजा में इसको बांध लेगी। दोस्तों उसके बाद आपका शत्रु, जो भी शत्रु का नाम आपने उस समय लिया था, जो आपने अपने ऊपर से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाया था, जिस शत्रु का आपने नाम लिया था वो शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आप खुद उस शत्रु को अपने सामने गिरता हुआ देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि यार इस शत्रु को क्या हो गया, ये शत्रु तो अब मेरे से ज्यादा बोलचाल ही नहीं रखता, ये शत्रु मुझसे माथे भी नहीं आता मेरे, है ना, और ना मेरे से लड़ता है। प्रॉपर्टी लूटना कोई शत्रु चाहता है तो प्रॉपर्टी लूटना बंद कर देगा। आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया तो वो कब्जा छोड़ देगा। आपके ऊपर किसी ने किया कराया करा दिया तो उसका किया कराया उसी के पास जाएगा। यानी कि अब कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जब तक ये बीज आपके दाईं भुजा में या महिला की बाईं भुजा में बंधा है। दोस्तों यदि ये बीज 1 महीने बाद खत्म हो जाता है तो उसके बाद नया बीज, आप 5 बीज लाए थे, 5 महीने तक ये आपका काम करता रहेगा, है ना। अगले महीने फिर बांध लें, लेकिन बांधे कब, शनिवार को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बांधेंगे कब, आप शनिवार के दिन ही बांधेंगे बस, और काले कलर के कपड़े में। दोस्तों आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, कोई भी शत्रु कितना भी कुछ भी कर ले, कितना ही दुस्साहस कर ले, वो शत्रु अब आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा जोरदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव।